हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस यूनिट में मिसिंग वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन गिवन है कि हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है, जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो y की एक मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू को लेफ्ट कर दिया गया यहाँ पे। इसी के साथ हमें एरिथमेटिक मीन दे के रखा है x और y का 6 और 8। आई होप इतना क्लियर होगा। तो जब हमें मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन गिवन होते हैं तो सबसे पहले हम लोग वो जो मिसिंग वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की तो हमारे पास सारी वैल्यूज प्रेजेंट है। तो अब हम लोग y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो जो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम जो होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ y, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास n। तो यहाँ पे y सीरीज का जो मीन देके रखा है वो गिवन है हमारे पास 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब समेशन ऑफ y करने के लिए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 9 + 11, ये वैल्यू मिसिंग है तो इसे हम लोग डिनोट कर देते हैं p से। तो मिसिंग वैल्यू को हमने किसे डिनोट कर दिया है यहाँ पे p से। y बार के लिए होगा समेशन ऑफ y अपॉन में n। अब हम लोग यहाँ पे समेशन ऑफ y कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे होगा 9 + 11, जो वैल्यू हमने एज्यूम की थी वो थी यहाँ पे p, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7, जो टोटल नंबर है वो है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 इसके डिवाइड में है, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 5 इज इक्वल्स टू 9 + 11 हो गया है 20 + 8 हुआ है 28, और 28 + 7 हो गया है 35। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो गई है वो है 35, प्लस यहाँ पे p सॉल्व किया तो 8 5 हो गया है हमारे पास 40 इज इक्वल्स टू 35, प्लस यहाँ पे है p। अब हमें यहाँ पे p की वैल्यू चाहिए, 35 प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 40 माइनस का यहाँ पे हुआ 35 इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ से जो हमारे पास p की वैल्यू आ गई है वो p की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ पे जो हमारे पास p की वैल्यू आ गई है उसे हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई है, 5। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए जाएंगे। तो जिस तरह से हमारे पास टेबल बना के हम लोग सॉल्व करते थे वही किया है। x की सीरीज की एंट्री कर दी है, यहाँ पे y की एंट्री कर दी है। यहाँ पे जो y की मिसिंग वैल्यू थी उसे भी हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं। तो x का जो मीन गिवन था वो था हमारे पास 6। तो जब हम 6 में से 6 का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। 2 में से जब 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू हो गई है -4। 10 में से 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आ गई है +4। 4 में से 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आई है -2, और 8 में से 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आ गई है हमारे पास +2। इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे जो हमारे पास समीशन ऑफ dx की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 0। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे dy निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए y बार जो गिवन था वो हमारे पास कितना गिवन था, 8। तो 9 - 8 तो वैल्यू हो गई है हमारे पास 1। फिर इसके बाद 11 में से 9 जाएगा, इसके बाद 11 में से 8 जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो यहाँ पे हो गया है 3। 5 में से 8 का सब्ट्रैक्शन होगा तो होगा -3। 8 में से 8 जाएगा तो हुआ 0। 7 में से 8 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू हो गई है -1। अगेन जब हम dy का टोटल करेंगे तो समेशन ऑफ dy की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो भी क्या आ जाएगी, 0। अब हम लोग dx dy कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो 0 × 1 यहाँ पे हुआ है 0, -4 × 3 माइनस का 12, 4 × 3 माइनस का 12, -2 × 0 0, 2 × -1, वैल्यू आ गई है हमारे पास -2 की। आई होप इतना क्लियर होगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 26। सारे साइन नेगेटिव है तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी -26। तो यहाँ पे समीशन ऑफ dx dy की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारे पास -26। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे dx² निकालते हैं। तो 0 का स्क्वायर किया तो 0, यहाँ पे -4 का स्क्वायर किया तो वैल्यू आ जाएगी 16,
+4 का स्क्वायर किया तो वैल्यू आ गई है 16, -2 का स्क्वायर किया तो वैल्यू आ गई है 4, इसके बाद 2 का स्क्वायर किया तो वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। आई होप इतना क्लियर होगा। जब हम सारी वैल्यूज़ का समीशन करेंगे तो यहाँ पे समीशन ऑफ dx स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है यहाँ पे 40। तो 16 + 16 32 + 8 हो गया है यहाँ पे 40। अब यहाँ पे हम लोग dy स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 1, 3 का स्क्वायर हुआ 9, अगेन 3 का स्क्वायर हुआ 9, 0 का स्क्वायर 0 और -1 का स्क्वायर हो गया है +1। जब हम dy स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ गई है हमारे पास 20। तो समीशन ऑफ dy स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारे पास 20। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हम लोग सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे dx dy की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -26 डिवाइड बाय 5 वैल्यूज़ थी तो डिवाइड बाय 5 माइनस समीशन ऑफ dx की वैल्यू है 0 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय 5। अब अपॉन में जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब हम डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन करेंगे तो समीशन ऑफ dx स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 40 अपॉन जो n की वैल्यू है वो है हमारे पास 5। फिर यहाँ पे -0/5 का यहाँ पे स्क्वायर किया। फिर यहाँ पे आए समीशन ऑफ dy स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 20 डिवाइड बाय 5 माइनस किया यहाँ पे 0/5 का स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे बचेगा अब हमारे पास -26/5 अपॉन 40/5 किया हमने। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 20। इसका जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4 की। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे 26/5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 5.2। अब हम लोग यहाँ पे अंडर रूट में 32 की वैल्यू निकालते हैं। तो अंडर रूट में 32 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.66। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 5.2 में 5.66 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, -0.919। इसका मतलब है जो कोरिलेशन है वो इनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।